वक्त अभिषेक अचानक कैसे आ गया? अरे अभिषेक बेटा, अरे आओ आओ, बड़े अच्छे मौके पे आए हो, है ना सिंपल? नमस्ते आंटी, मैं बस इसी रास्ते से गुजर रहा था, सोचा बच्चों से मिलता चलूं। हाय सिंपल, ये तुम सबके लिए। आई होप तुम लोगों को पसंद आएगा। है तो बहुत छोटी सी गिफ्ट। हाँ हाँ, तुम्हारा दिया हुआ हर तोहफा सिंपल को पसंद आएगा। अब क्यों किट्टी? और क्या बुआ, प्यार से दिया हुआ तोहफा कोई मामूली चीज थोड़ी है ना? क्या सोच रहे हो सिंपल? लो ना। ये इसे क्या हो गया अचानक? अरे बेटा, सिंपल का बुरा मत मानना। वो दरअसल क्या है ना, वो इन बच्चों को तुम्हारे बारे में बताना नहीं चाहती थी। क्यों? क्या पता, जब तुम मुझसे अकेले में मिलना तभी पूछ लेना। जरूर पूछ लूंगा। एनीवेज किड्स, कैसे हैं आप लोग? Yeah, my sweet little princess. How are you? Yeah. No, thanks. Hi, Sumo. Friends? Oh, this for you. लो ना। पता नहीं बच्चों को क्या हो गया, लगता है मामला काफी सीरियस है। अरे छोड़ो ना बेटा उन्हें, सिंपल की तो ये पुरानी आदत है। खैर तुम बताओ, तुम क्या लोगे, कोल्ड ड्रिंक या कॉफी? नो थैंक्स, मैं चलता हूँ। प्लान सक्सेसफुल। मम्मी ने ठीक ही कहा था कि आप हमें धोखा दे रही हो। नहीं, ये सब झूठ है। ये झूठ कैसे हो सकता है? हमने अपनी आंखों से अभिषेक को देखा है। वो आपके लिए चॉकलेट का डिब्बा लाया था, फिर आप कहते हो ये सब झूठ है? दीदी, सनी भैया और सुमो भैया आपसे नाराज क्यों हो गए थे? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं स्वीटी? अभिषेक भैया तुम्हारे लिए चॉकलेट लाए और हमारे लिए नहीं, इसलिए ना? हाँ, यही समझ लो। तो इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? गिफ्ट देना कोई बुरी बात है क्या? नहीं। तो फिर आपने अभिषेक भैया को गिफ्ट वापस क्यों लौटा दिया? क्योंकि सुमो और सनी नहीं चाहते थे, इसलिए। तुमने देखा ना, वो लोग कितना नाराज हो रहे थे। सनी भैया को तो गुस्सा करने की आदत है, और वो सुमो तो डफर है, डफर। वो कहता है कि आप हमें छोड़कर जाओगे। आप हमें छोड़कर जाओगे दीदी? नहीं स्वीटी, नहीं ना। नहीं, कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। शोना भी नहीं आई अब तक।
स्कूल प्रोजेक्ट करके। सिंपल दीदी, ये लो, ये अभिषेक तुम्हारे लिए लाया था। बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें पसंद भी करता है। ये लो चॉकलेट खाओ। नहीं, तुम नहीं जानते ये चॉकलेट का बॉक्स मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन गया है। मुसीबत? हाँ, इसी चॉकलेट की वजह से मेरे अपने भाई बहन मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? इसमें ऐसी क्या खराबी है? मैं बताता हूँ। जब से सिंपल दीदी ने अभिषेक को देखा है तब से बहुत बदल गई है, बहुत सेल्फिश बन गई है। सेल्फिश? क्या कह रहे हो सनी? दीदी कभी सेल्फिश नहीं हो सकती। वो अभिषेक के लिए हमें छोड़ देगी। ये तुमसे किसने कहा? मम्मी ने। और तुमने सच मान लिया? लेकिन तुम लोग को अभिषेक से इतनी नफरत क्यों है? आखिर क्या खराबी है उसमें? और वो तो सिंपल दीदी से प्यार भी। अच्छा, तो तुम्हें सब कुछ पता है? हाँ, और मैं सिंपल दीदी की मदद भी कर रहा हूँ। तुम दीदी की हेल्प कर रहे थे। इसका मतलब है जो कुछ भी हुआ उसमें तेरा भी हाथ था, और हम सब के बीच में फूट तूने डलवाई है। बकवास बंद करो सनी। और सिंपल दीदी को अभिषेक से चोरी छुपे मिलवाने का प्लान भी तेरा था, ताकि वो हमें छोड़कर अभिषेक के साथ भाग जाए। तुमने अपनी दीदी को इतना घटिया समझ रखा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी बेहुदा बात कहने की? और जिस शान पर तो इल्जाम लगा रहा है, उसने हमें कई बार मामी के जुल्मों से बचाया है। अगर आज शान ना होता तो मामी हमें कब का इस घर से निकाल चुकी होती। अरे इसका तो हमें एहसान मानना चाहिए। और रही बात मेरी, अगर तुम लोगों को मेरा अभिषेक से मिलना पसंद नहीं है तो ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि अभिषेक से कभी नहीं मिलूंगी, कभी नहीं। हेलो। हेलो अभिषेक, मैं सिंपल। हाँ सिंपल, बोलो। बात क्या है सिंपल, तुम रो क्यों रही हो? अभिषेक, तुम मुझे भूल जाओ। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल सकती। मगर क्यों? देखो सिंपल, पहले तुम रोना बंद करो। अब मुझे साफ साफ बताओ, बात क्या है? कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो। हेलो 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 सिंपल। चलो, मेरे रास्ते का रोड़ा तो हट गया बुआ। अरे वो तो हटना ही था। मैंने एक तीर से दो निशाने जो लगाए थे, एक तरफ सिंपल को अभिषेक से अलग करके मैंने तेरा रास्ता साफ कर दिया, और दूसरा उन बच्चों के दिलों में नफरत पैदा करके अपना। ओ बुआ, यू आर जीनियस। वो तो मैं हूँ। अरे मेरे प्लेनेट से कांटेक्ट क्यों टूट रहा है? अरे तुम लोग आ गए? आज मैंने तुम्हारे लिए मनपसंद पोहा बनाया है। मामी को नहीं पता, मैं अभी लेके आती हूँ।
तुम तो ले लो। अरे क्या बात है, दीदी ने तुम लोग के लिए इतने प्यार से खाना बनाया है और तुम लोगों की उसे खा रहे ही नहीं हो। हमें नहीं चाहिए खाना। कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे मनपसंद खाने लाता हूँ। नहीं सुनो, तुम ये नहीं खाओगे। क्यों? ये तो दीदी ने नहीं बनाया, ये तो बुम बुम ने बनाया है। तुम्हारा बुम बुम भी दीदी के साथ मिला हुआ है, इसीलिए वो भी हमारा दुश्मन है। सनी, ये तुम क्या कह रहे हो? शान को अपना दुश्मन कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? दीदी मैं आपसे बात नहीं करा और ये बेहतर होगा कि आप भी हमसे बात करने की कोशिश ना करें। सनी, तू पागल तो नहीं हो गया? यू शट अप! चलो चलो। बुम बुम दुश्मन? नहीं नहीं शान, सनी की बात का बुरा मत मानना। वो दिल का बुरा नहीं है, वो तो ऐसा सिर्फ गुस्से में कह गया। जानता हूँ, लेकिन उसने आपको अपमानित क्यों किया? ये तो मामी की भड़काई हुई आग है जिसमें हम सब भाई बहन झुलस रहे हैं। तो हमें अब क्या करना चाहिए? अब तो सिर्फ एक ही उम्मीद है। क्या? शोना, अब वही इन सबको समझा सकती है। मैं उससे बात करूंगी। हाँ, लेकिन वो है कहाँ? मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है। नहीं सोना, नहीं। You should be proud. तुम्हें गरीब बच्चों का हेल्प करने का मौका मिल रहा है। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? शोना, गुड, शाबाश। अरे तुमने तो तारीफ के काबिल काम किया है। थैंक यू। काश तुम्हारे जैसे दूसरे बच्चे भी हेल्पफुल होते तो कितना अच्छा होता। जरूर मैम, अगर आप उनको मौका देंगे तो। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं शोना। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे जैसा होनहार और समझदार स्टूडेंट मेरे स्कूल में दूसरा और कोई नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अब मैं घर जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, इतनी भी क्या बेसब्री है घर जाने की? ये कपड़े ले लो, इनको अपने साइज के मुताबिक, कलर्स के मुताबिक अलग अलग कर देना, ठीक है? और ये रजिस्टर, इसमें नोट करना है। इसके बाद ही तुम घर जा सकती हो। कोई बात नहीं। सुमो, क्या हुआ सुमो? नहीं, मैं सिंपल दीदी के पास नहीं जाऊंगा। सनी भैया, क्या हुआ सुमो? बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा तुमने? हाँ, मैंने सपना देखा कि सिंपल दीदी हमें छोड़ के जा रही है। एक ना एक दिन तो वो होने वाला है। लेकिन हमारी देखभाल कौन करेगा? मैं हूं ना, मैं देखभाल करूंगा तुम्हारी, और ऐसी देखभाल करूंगा
जैसे सिंपल दीदी कभी क्या करती थी। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ सोता हूँ। मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं? हाँ। ओके, तो सुनो। एक राजा था, उसकी 40 रानियां थी। हाँ, शोना भी थक के सो गई है। अब मेरी मदद कौन करेगा? हेलो, कौन? के भाई साहब! अरे भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किट्टी भी बिल्कुल मजे में है। क्या आप यहाँ आ रहे? कब? कल? अरे नहीं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं ना आपकी मनपसंद भिंडी बना के रखूंगी। हाँ किट्टी, वो अभी बाहर गई है। ओके, बाय। बुआ किससे बातें करी थी? के भाई साहब से। डैडी का फोन था? हाँ, वो यहाँ आ रहे हैं। कल? ओ बुआ, क्या न्यूज़ सुनाई है, मेरी तबीयत खुश हो गई। मेरी भी। तुम लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? इसीलिए कि आप हमसे नहीं किसी और से प्यार करती हैं। अरे ओ महारानी, अरे कहाँ मर गई तू? ये लो, मैं तुझे पूरी दुनिया भर में ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ मजे कर रही है। घर का काम कौन करेगा? मैं भी कर देती हूँ। और तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, यूं ही। कुछ नहीं, बस ऐसे ही बस। चुप कर। एक बात अच्छी तरह कान साफ करके सुन लो। रुको मम्मी। हाँ, अब बोल। कल मेरे केके भैया यहाँ पर आ रहे हैं। अगर तुम में से किसी ने भी उनके साथ कोई बदतमीजी या गलत बात करी ना, तो मैं तुम लोगों के खाल उधेड़ दूंगी। समझ गए ना? जी मम्मी। ओह नो, एक और नई मुसीबत आने वाली है। अब इनके भाई साहब को हमें झेलना पड़ेगा। ओह गॉड, अब क्या करें? अब इनके भाई सब भी खड़ूस होंगे। क्या बात है बुआ, मेरी डैडी के आने की खुशी जितनी मुझे हो रही है उतनी तुम्हें क्यों नहीं हो रही? अरे नहीं रे पगली, नहीं, तुझसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। लेकिन क्या? अरे तू जानती नहीं है अपने डैडी को, कैसे संत महात्मा है। मुझे तो बहुत हैरानी होती है कि एक ही घर में हम जैसे दो लोग कैसे पैदा हो गए। वो तो ठीक है बुआ, लेकिन मैं तो बिल्कुल आपके जैसी हूँ ना। तू लो जी, तू तो मुझसे 4 मील आगे। पर मुझे तो के भैया से डर लगता है। बुआ, उनसे क्या डरना, वो तो बिल्कुल सीधे साधे इंसान है। लो जी, अरे इसीलिए तो उनसे डर लगता है। अगर उस भोले भंडारी को ये पता चल गया ना कि उनकी ननद के बच्चों के साथ मैं कैसा बर्ताव करती हूँ, तो उसका दिल तो मोम की तरह पिघल जाएगा। फिर सोच ले, आ गई हमारी शामत। बुआ, पता तो तब चलेगा जब कोई बताएगा। अच्छा, अगर इन शैतान बच्चों में से किसी ने अपना मुंह खोल दिया तो? कोई नहीं खोलेगा बुआ, क्योंकि इनके मुंह तो हमने आपस में लड़वाकर बंद कर दिए। तुम आप देखती जाओ मैं कैसे इन्हें लड़वाती हूँ। ओह हाँ, ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रही किट्टी। पर सुन, हमें थोड़ा होशियारी से काम लेना पड़ेगा। हमें ना इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि ये बच्चे के भैया को अकेले में ना मिल पाए, वरना क्या होगा? अरे तू इन जादूगर बच्चों को जानती नहीं है। मौका पाते ही ना ये के भैया को अपने मोह जाल में फंसा लेंगे। और वो छटंगी, वो स्वीटी, वो तो प्यारी प्यारी बातें करके ना के भैया को अपनी मुट्ठी में कर लेगी, मुट्ठी में। तो ठीक है बुआ, तुम अभिषेक को मेरे पास लाने का इंतजाम करो और मैं इन बच्चों को डैडी से दूर रखने का इंतजाम करती हूँ। बोलो, डील मंजूर है? अरे मंजूर है। तो ठीक है बुआ, अब तुम ये समझ लो, हम 2 शातिर खिलाड़ियों से कोई जीत नहीं सकता, कोई भी नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।